हमारे साथ में मौजूद हैं नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार एडवोकेट सारिक खान। क्या हाल चाल है वकील साहब? एकदम बढ़िया हूँ, मालिक का करम है बहुत। आप भाइयों की दोस्तों की दुआएं मेरे साथ। क्या तैयारी है आपकी? संभवतः मुझे लग रहा है एक हफ्ते बाद आरक्षण लिस्ट आ जाएगी, सूची आ जाएगी। क्या सोच रहे हैं? तैयारी तो वो करे जो नया चेहरा हो और जो नए तरीके से अपने आप को समाज के बीच में ले जाना चाहे। हमारी तो हमेशा तैयारी रहती है चुनाव के लिए। पहले भी आपके इंटरव्यू में हम कह चुके हैं, हम राजनीतिक परिवार से हैं और पिछले 40 साल से हमारे वालिद साहब राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और पिछले 10-15 साल से हम भी उनके साथ में लगे हुए हैं, उनसे सीख के। और सब अपने बड़े जो नेता हैं हमारे, उनके साथ में रह के राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। तैयारी हमेशा रहती है। लेकिन अब तो ऐसे दावेदार निकल आए हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से संबंध है, तो आपके संबंध तो है नहीं वहाँ तक, आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी जवाब दे चुका हूँ इस पे, आप चुटकी ना लें मेरी। मैंने पहले भी कहा और कल मैंने आपका इंटरव्यू सुना, आपने आदरणीय भगवत जी से भी यही सवाल पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राशिद भाई के टिकट को हरी झंडी दे दी है, तो उन्होंने आपको जो जवाब दिया, आप मुझे लग रहा है उस बात से संतुष्ट नहीं है। अभी कहीं टिकट वितरण को लेके अभी कहीं कोई भी फार्म या कोई आवेदन अभी कहीं पर कोई दिए ही नहीं जा रहे हैं। अभी निकाय चुनाव के लिए कौन लोग इसमें ज़िला अध्यक्ष जो हैं वो बनाए जाएंगे, उसके बाद में जो भी नगर निकाय की जो ये टीम एक बनाई जाएगी जो इसमें सर्वे करेगी पूरी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव जी, उनसे बड़ा लीडर कौन है फिर? जब उन्होंने किसी को आश्वासन दे दिया तो बात ही खत्म हो गई फिर तो। अब इस बारे में तो देखिए राशिद भाई बता पाएंगे बेहतर कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें आश्वासन दे दिया है तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आश्वासन से ऊपर तो नहीं हो सकते। अगर आश्वासन दे दिया है तो बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। फिर क्या करेंगे? तैयारी करेंगे या फिर अब बैकफुट पे आ जाएंगे? अब नहीं, बैकफुट पे आने का कोई मतलब नहीं है राजनीति में, और हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे बड़े लीडर्स जो हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो टिकट फाइनल करेंगे तो हम जिसको अभी टिकट वो फाइनल करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। आपको क्या लग रहा है टिकट आवंटन में क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, मैंने जो देखा है पिछले चुनाव में, तो इसमें जो है नगर निकाय चुनाव में जब ये आरक्षण वगैरह डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद में ऊपर की तरफ से डायरेक्शंस आते हैं ज़िलेवार, और जो विधानसभा के प्रभारी होते हैं और जो ज़िले में जो हमारे पदाधिकारी बड़े होते हैं, और उन पदाधिकारियों में भी कुछ लोग ऐसे चुने जाते हैं जो आके यहाँ सर्वे करते हैं और यहाँ से ले जाके अपनी रिपोर्ट देते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण इसके अंदर जो रोल होता है वो नगर अध्यक्ष महोदय का, विधानसभा अध्यक्ष महोदय का, और जो विधानसभा का चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी होते हैं, जो विधानसभा प्रभारी रहे होते हैं, और फिर ज़िले में अध्यक्ष महोदय का होता है। जो सर्वे जाता है उसके आधार पर टिकट का आवंटन होता है। विधानसभा चुनाव लड़े हुए यहाँ पे मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार जी, दिग्गज नेता हैं। मुझे लग रहा है टिकट में उनका प्रभाव रहता होगा टिकट आवंटन में। लेकिन ये देखा जाता है भाई, वो कहीं भी अगर कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं, किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, वहाँ एडवोकेट सारिक खान नहीं होते हैं, उनकी जगह राशिद प्रोफेसर दिखते हैं। इस पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छी खुशी की बात है। देखिए, वो बड़े लीडर हैं और मेरे और उनके रिश्ते ऐसे हैं, मैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं वकालत करता हूं, और आप कल के लिए कह रहे होंगे, वैसे तो मैं हर धरने में, हर प्रदर्शन में, हर जगह मैं उनके साथ रहता हूं। और कल बस एक, क्योंकि मुझे सूचना देर से मिल पाई और दिवाली नज़दीक है और बहुत सारे लोग मेरे क्लाइंट जो हैं वो जेल में हैं, तो मैं उनकी पैरवी की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया वहां। बस एक बार की आप बात कह सकते हैं, बाकी तो मैं उनके साथ ही दिखता हूं। मुझे लग रहा है सूचना आपको तब मिली होगी जब वो तहसीलदार साहब से मिल के चले गए होंगे, उसके बाद में शायद सूचना मिली होगी किसी और से। भगवत जी के माध्यम से आपके पास में कोई कॉल आई क्या कि चलना है सारिक भाई, आपको भी चलना है हमारे साथ में? जब वो दूसरे जो कैंडिडेट हैं प्रोफेसर राशिद, उनके लिए फ़ोन करके बुलवा सकते हैं, तो आपको फ़ोन क्यों नहीं कर पाए? देखिए, भगवत जी ज़िले के बड़े लीडर हैं और 5 बार के विधायक हैं, 2 बार के मंत्री हैं और लोकसभा 2 बार लड़ चुके हैं, ज़िले में अध्यक्ष रह चुके हैं। वो अगर धरना देने के लिए फ़ोन करके वो आते धरना देने, तो नवाबगंज में कहीं पैर रखने की जगह नहीं बचती शायद, जो मैं समझता हूँ। उन्होंने किसी को फ़ोन नहीं किया होगा, और जो भी सूचना दी गई होगी ये ज्ञापन देने की, क्योंकि उनके साथ तो 3-4 ही लोग थे भाई। हमारे मित्र पुरुषोत्तम गंगवार जी थे और बड़े भाई हमारे अनिल गंगवार जी थे, 2-4 लोग ही थे। उन्होंने, पुरुषोत्तम जी जो हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी से, और प्रोफेसर राशिद वो भी दावेदारी कर रहे हैं, दोनों लोग उनके साथ में। एडवोकेट सारिक खान, उनके पास में फ़ोन ही नहीं पहुंचा। तो क्या माना जाए, आपके पापा का जो रिश्ता है, मामा भांजे का, आपका भाई का रिश्ता है, क्या दिखावा है फिर क्या ये? अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, ये कोई दिल चीर के दिखाने के रिश्ते नहीं होते हैं। मेरा और उनका एक गैबाना, एक रूहानी रिश्ता है, और
मैंने कभी उनकी बात को टाला नहीं, और मैंने भी कभी उनसे किसी बात के लिए कभी कोई ज़िद नहीं की, ना मैंने कभी उनसे कुछ मांगा आज तक। जैसा एक रिश्ता होना चाहिए, वो मेरे बड़े हैं, और मैंने हमेशा, मैं तो अपने भाषणों में कहा पिता तुल्य उनको, तो वो मेरे बड़े हैं, और अगर वो जो भी ठीक समझेंगे मेरे हित में वो करेंगे, वो मुझे स्वीकार होगा। अभी तक क्या क्या आपके हित में उन्होंने राजनीतिक तौर पे समझा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जैसे कभी आगे आपके लिए ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत या कोई बड़े चुनाव लड़ाने के लिए आपसे कहा उन्होंने? नहीं, चुनाव तो सबसे पहला उन्होंने मेरे वालिद साहब को ही लड़ाया था, ब्लॉक प्रमुखी का। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मेरे और वालिद साहब को आप अलग लेके क्यों चलते हैं? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये समय आपका है, मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे लिए जहाँ बेहतर होगा, पिछली बार तो सीट ही बैकवर्ड हो गई थी। अगर जहाँ सामान्य सीट होती, मैं टिकट मांग रहा था, मुझे नहीं मिलता, तो मैं आपसे ये बात जवाब दे सकता था आपको। बाकी वो मेरे हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं मेरे, जो भी करेंगे मेरे लिए बेहतर ही करेंगे। अभी मैंने पहला सवाल आपसे करा, तब आपने कहा मेरे जो पापा हैं बड़े राजनीतिक हैं यहाँ के, लेकिन आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पूरे नगर की जनता ये जानना चाह रही है, आपने पूरे नगर में फ्लैक्स लगा दिए हैं। अगर वो बड़े राजनीतिक हैं, उनके फ़ोटो और जो कैंडिडेट हैं वो अपने साथ में लगाते हैं, लेकिन एडवोकेट सारिक खान जो उनके बेटा हैं वो क्यों नहीं लगाते हैं? क्या वजह ऐसी हो गई कि आप उनका फ़ोटो तक अपने फ्लैक्स में नहीं लगाते हैं? नहीं, मैंने किसी का भी फ़ोटो नहीं लगाया, और मेरे वालिद साहब का फ़ोटो, और मेरे बड़े भाई का फ़ोटो, मेरे छोटे भाई का फ़ोटो, मैं फ़ोटो अगर लगाऊं तो फिर तो मेरे पूरे परिवार के फ़ोटो लगना चाहिए। नहीं, पापा तो सबसे वरिष्ठ हैं ना, उनके तो फ़ोटो और लोग लगाते हैं और कैंडिडेट, आपको भी लगाना चाहिए था, लेकिन आपने पता नहीं क्यों नहीं लगाया। क्या आपको दिक्कत हो गई? ये सवाल आपका तब अच्छा लगता है जब मेरे फ्लैक्स पे किसी और का फ़ोटो लगा होता और मेरे पापा का नहीं होता। आप कैसी बात कर रहे हैं? किसी और में और पापा में आप तुलना कर रहे हैं? पापा आपके बड़े राजनीतिक हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, नेताजी के साथ के हैं वो, तो उनका फ़ोटो तो लगाना चाहिए था आपको। आप मुद्दों से भटक रहे हैं, और आपका जो सवाल है वो कहना चाहिए जवाब देने योग्य नहीं है, क्योंकि बाप बेटे का रिश्ता ऐसा होता है। आप मुझसे ये कहें आपने अपने नाम, मैंने उसमें अपने, फिर आप यानी ये नहीं कहते कि वो बड़े राजनीतिक हैं, आप हर बार में ये कहते हैं नेताजी के साथ के वो हैं, तो नेताजी के साथ के हैं और बड़े राजनीतिक हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो फ़ोटो तो लगाना चाहिए था। मैंने किसी का फ़ोटो नहीं लगाया, उसमें नीचे लिखा हुआ है मेरी पहचान उन्हीं से है, और मैं हर अपने इंटरव्यू में उनका नाम भी लेता हूं, और उन्हीं को बड़ा नेता अपनी बैकिंग मानता हूं। मेरे हर फ्लैक्स में पुत्र श्री हाजी छप्पन मियाँ लिखा हुआ है, और फ़ोटो लगाने का कोई औचित्य नहीं। दुनिया जानती है बाप बेटे का क्या फ़ोटो लगाना उसमें। तो मैं ये जानना, एक चीज़ और बात जानना चाह रहा हूँ, आपके जितने मित्र हैं वही लोग दावेदारी कर रहे हैं, उसमें पुरुषोत्तम प्रमुख जी जो आपके साथ में रहते हैं लगातार, प्रोफेसर राशिद से भी आपकी थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है नज़दीकियाँ हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो क्या कोई प्लान के हिसाब से कर रहे हैं कि 3 में से किसी को भी मिल जाए सपोर्ट करेंगे, या फिर क्या वजह है ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जो है मित्रता अलग है, और राजनीतिक ये तो सब मामले हैं, और लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, और टिकट के लिए हम सभी लोग दावेदारी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। जिसको टिकट मिलेगा हम सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ाएंगे उन्हें। लेकिन प्रोफेसर राशिद आपको ऑफिस वाला नेता कहते हैं, पिछली बार भी मैंने ये बात कही, तो आपने कुछ जवाब दिया उनका? नहीं, मैं देखिए, आप चुटकी ना लें, मैं उनके खिलाफ में क्या कहूँ, बस मैं जो कहना था वो मैं कह चुका पिछली बार। अब एक ही सवाल बार बार क्या जवाब दूँ? ये चर्चाएं अभी मुझे लग रहा है फिर से बार बार ये चर्चाएं हो रही हैं, तो फिर से जवाब दे दें, कुछ कहेंगे? एक ही बात का क्या बार बार जवाब दूं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे कि राजनीतिक रूप से ये एक सतत प्रक्रिया है। चुनाव आते हैं, लोकतंत्र है, चुनाव में लोग टिकट मांगते हैं, टिकट लोगों का होता भी है, लोग लड़ते भी हैं, पूरी अपनी ताकत के साथ में लड़ते हैं, और बड़े नेता उनको लड़ाते हैं। हम लोग भी उनका, छोटे कार्यकर्ता भी हमारी तरह साथ में रहते हैं। लेकिन जिस आदमी में, जैसे कल आदरणीय भगवत जी ने कहा कि जिस आदमी के अंदर जितना उसकी पॉपुलैरिटी होती है, जितनी उसकी कहना चाहिए ताकत होती है, उसको लोग पसंद करते हैं, उसको वोट मिलते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए जिसकी लोकप्रियता, जिसका अट्रैक्शन, आकर्षण दोनों तरफ हो। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये हम और आप नहीं तय कर सकते। मैं अपनी तारीफ़ करूं कि मैं हर तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, और मैंने जो है वो वोट मांगना शुरू कर दिए हैं, और मैं जो हूं वो पैसा खर्च करने में सक्षम हूं, ये सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। किसमें दम ज़्यादा है? कल मंत्री जी ने कहा भी था ये कि जिसमें जितनी दम होगी उतनी ज़्यादा वोट लेता है वो। तो ये सवाल किस तरीक़ा से देखते हैं? समाजवादी से वो भी लड़ते हैं, समाजवादी से जो नगरपालिका चेयरमैन जो दावेदारी करते हैं वो भी लड़ते हैं, तो अंतर इतना कैसे रह जाता है? एक 500, एक लाख पे, तो इतना अंतर जो होता है, इसे किस तरीक़ा से देखते हैं? दरअसल सही बात यह है, अगर मैं कहूँ आपसे कि 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, इसके अंदर अगर कोई ये चाहे कि मैं मौजूदा चेयरमैन के या मौजूदा विधायक के
खिलाफ चुनाव के लिए टिकट का आवेदन करके और टिकट लेके मैं चुनाव मैदान में आऊं और मैं चुनाव फाइट कर जाऊं या मैं जीत जाऊं, तो ये अब संभव नहीं है। अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और एकदम से जो लोग राजनीति में आते हैं टिकट ले लेते हैं, एक अलग बात है, टिकट पार्टी उन्हें दे देती है और वो लोग चुनाव में आ जाते हैं, लेकिन अपनी जगह अपना स्थान उनको समाज में बनाने के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है। और जो लोग जल्दी में टिकट लेके और तुरंत आ जाते हैं तो फिर वो लोग अपनी जनता के बीच में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, इसी वजह से ये पोजीशन रहती है। फिलहाल जो अभी तक आंकड़े हैं, ताहिर परिवार के सामने किसी की जमानत नहीं बची है, आपको पता होगा आंकड़ों में। और समाजवादी मुझे लग रहा है विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी है इस समय, लेकिन उसका जो भी कैंडिडेट उतरता है उसकी जमानत जब्त हो जाती है और विधानसभा में वो विधायक बनते हैं, कभी हारते हैं तो बहुत कम अंतर से हारते हैं। तो इतना अंतर और कुछ समझ में नहीं आता है ये चीज़। देखिए, ये तो अपने अपने परिस्थितियों का विषय है। मैंने आपसे पिछली बार भी इस बात का जवाब दिया था, ये सब परिस्थितियों पे होता है। कहीं कभी वो चुनाव चेयरमैनी का जीत जाते हैं, कभी राठौर फैमिली जीत जाती है, और कभी वो विधानसभा लड़ते हैं और हार जाते हैं, कभी लोकसभा उनकी बेटी लड़ती हैं तो उनकी ज़मानत जब्त हो जाती है। सब परिस्थितियों का खेल है और इन परिस्थितियों में जहाँ भी कहीं जिसके भी पक्ष में परिस्थितियाँ आंकड़े बैठ जाते हैं तो राजनीतिक रूप से उसकी वजह हो जाती है और उसके बढ़िया आंकड़े बन जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, परसीमन के दौरान अभी 2 ग्राम पंचायत बड़ी थी, याकूपुर और बहल नगला, तो लोगों में एक भ्रम बना हुआ है अभी कि वहाँ के जो मतदाता हैं क्या इस बार मतदान कर पाएंगे या अगली बार होगा? देखिए, मुझे तो ये लगता है, वैसे तो इसका स्पष्ट जवाब आपको श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय दे पाएंगे, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा लगता है कि जब ये शामिल करे गए हैं और निकाय चुनाव से पहले शामिल करे गए हैं तो सरकार की मंशा बिल्कुल सीधी इसको निकाय चुनाव में वोट डालवाने के लिए ही रही होगी। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि ये वोट पड़ेंगे इस बार। आपको लग रहा है पड़ेंगे? मुझे तो लगना है कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब जोड़े गए हैं ठीक चुनाव से पहले तो पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं, नीरेंद्र सिंह राठौर या अन्य पार्टी के जो भी दावेदार हैं, उन सभी से आपकी नज़दीकियां हैं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे प्रगतिशील के हों या कोई भी हो, सबसे आपके जो संबंध बने हैं। तो अब चुनाव के दौरान अब कैसी कंडीशन, आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ अंतर आया है पहले और में कुछ? आप ये बताइए मुझे, मेरा और मेरे परिवार का विरोधी कौन है नवाबगंज में? मेरा विरोध करने वाला, या आपने कोई भी ये सुना हो मेरी उनका झगड़ा है या मेरे वो विरोधी हैं? पूरा नवाबगंज, पूरी विधानसभा जहाँ पर भी है, हमारे सब नज़दीकी हैं। हम पार्टी, धर्म, जात, बिरादरी इसको कभी देखते नहीं हैं और हम लोगों के सभी से नज़दीकियाँ हैं। और ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी टिकट मांग सकता है, और एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का आदर सत्कार करते हुए अगर हम लोग चुनाव लड़ें, जनता जिसको चुनना चाहेगी, अगर मेरे अंदर कुछ नज़र आएगा, जनता को ये लगेगा कि हाँ ये वकील हैं, हाँ ये पढ़े लिखे हैं, हाँ ये ऐसे परिवार से हैं कि हमें नवाबगंज में ही मिल सकते हैं, हाँ ये विकास कार्य कराने में सक्षम हैं, हाँ इनके हर पार्टी के, हर धर्म के, हर वर्ग के व्यक्तियों में इनका सम्मान है, इनका कहीं विरोध नहीं होगा, इनकी कहीं शिकायत नहीं होगी। चैन से 5 साल चेयरमैनी करके नगर का विकास और सब धर्मों में सामंजस्य बिठाने के लिए अगर वो ठीक समझेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे वोट मिल जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो जनता का जो फैसला होगा वो स्वीकार होगा। अगर आरक्षण में सामान्य सीट रहती है तब आप दावेदारी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ना होने पर क्या करेंगे आप? समाजवादी का जो भी कैंडिडेट आएगा उसे लड़ाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे नेताजी, अभी नेताजी का जो निधन हो गया है उसके बाद में ये देखा जा रहा है प्रगतिशील के जो मुखिया हैं और समाजवादी के अखिलेश जी, इन सब परिवार एक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों लोग में से एक ही प्रत्याशी उतरे, समाजवादी या प्रगतिशील का। उस कंडीशन में अगर शैला ताहिर जी चुनाव लड़ती हैं तब लड़ाएंगे आपने? नहीं, जब पार्टी का टिकट होगा और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी उनके घर गए, उनको चुनाव लड़ाएंगे, हमारे सारे नेता लड़ाएंगे, तो हम कहीं अलग थोड़ी चले जाएंगे। निश्चित रूप से हम लड़ाएंगे चुनाव। अगर वो समाजवादी का टिकट लेके आएंगी तो क्या बुराई है। लेकिन हाँ, इसके साथ में ये भी है, ये सवाल उनसे भी बनता है। आप अगर उनका इंटरव्यू लें तो आप उनसे भी पूछिएगा कि क्या कोई ऐसा मामला बन सकता है कि अगर समाजवादी में आप शामिल हो जाएं और समाजवादी का टिकट शारिक खान एडवोकेट को मिले तो क्या आप लड़ाएंगे? ये सवाल उनसे भी पूछिएगा। मैं तो तैयार हूं, अगर वो समाजवादी से टिकट ले आएँ, आदरणीय भगवत शरण गंगवार और पार्टी के सब वरिष्ठ नेता उन्हें लड़ाएंगे ही, मैं भी साथ में रहूँगा। इसके अलावा वकील साहब जानना चाह रहा हूँ, आप नगरपालिका अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहे हैं, कुल कितने वोट हैं इस नगरपालिका क्षेत्र में, जानकारी है आपको? देखिए, लगभग 25 वार्डों को मिला के पिछली बार 29,600 कुछ वोट थे
अब की बार वोट कुछ कम भी होंगे, क्योंकि BLOs काम कर रहे हैं और जो लोगों की मृत्यु हो गई है, जो लोग बाहर चले गए हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं और कुछ नए वोट भी बनेंगे। साथ में ये 2 गांव अगर जुड़ जाएंगे तो सब मिला के मुझे ये लगता है कि ये 2 गांव जुड़ने के बाद में 33-34 हज़ार वोटर हो जाएंगे। इसमें वकील साहब जैसा कि आप बता रहे हैं करीब टोटल 33-34 हज़ार वोट हो जाएंगे यहाँ पे, तो उसमें जानना चाह रहा हूँ उसमें कुल कितने हिंदू वोट होंगे और कितने मुस्लिम होंगे? देखिए, पिछली बार जो थे वो लगभग 30,000 के वोट मैंने आपको बताए, 29,600 कुछ वोट थे। उसमें 1500 के लगभग वोट मुस्लिम भाइयों के ज़्यादा थे। और इस बार जो है वो, क्योंकि 2 गांव जो ये जुड़े हैं, इन 2 गांव के जुड़ने से इसमें मुस्लिम वोट बहुत कम है इन दोनों गांवों में। इधर थोड़ा देशनगर बहौर नगला में तो हैं भी मुस्लिम, इधर याकूबपुर की तरफ बहुत ना के बराबर हैं। तो इन दोनों के बढ़ने से हिंदू भाइयों के वोट बढ़ जाएंगे। और जो पिछली बार 1500 के लगभग वोट मुस्लिमों के ज़्यादा हुआ करते थे, तो इस बार जो है वो लगभग ये वोट बढ़ने के बाद में 2-2.5 हज़ार वोट हिंदू भाइयों के ज़्यादा हो जाएंगे। हिंदू वोटर बढ़ जाएंगे इस बार 2-2.5 हज़ार? जी, ये मुझे लग रहा है कि बढ़ जाएंगे। फिलहाल अभी तक वकील साहब ये देखा गया है कि नवाबगंज में जब चुनाव हुआ है राठौर परिवार और ताहिर परिवार के बीच में, तो हिंदू मुस्लिम चुनाव हुआ है जी। और आप जहाँ रहते हैं वहाँ हिंदू आबादी है, हिंदू लोगों से ही आपके ज़्यादातर संबंध है मुस्लिमों के मुकाबले में, तो कैसे मैनेज करेंगे फिर? नहीं, ये तो अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि हम तो रहते ही इधर हैं और सब में संबंध है, तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। हमारे ऊपर इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं। हम जब चुनाव लड़ेंगे तो हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, नॉमिनेशन कराएंगे। और हम आज भी, आपको नज़र आता होगा, हम 2 संस्थाओं में अध्यक्ष हैं। एक रोटरी क्लब में हम अध्यक्ष हैं और एक नवाबगंज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। हमारी दोनों संस्थाओं में, तीसरे हम अधिवक्ता एसोसिएशन के सचिव हैं। तीनों संस्थाओं में हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों में बढ़िया सामंजस्य है। तीनों लोगों में, तीनों अपनी संस्थाओं में हम सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। आप देखते होंगे हमारे साथ सभी धर्मों के लोग साथ चलते हैं और बिल्कुल एक दूसरे से भाइयों जैसा प्रेम रहता है। हमारे ऊपर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं। हम बहौर नगला, देशनगर, याकूबपुर जुड़ जाए, हमें इसका कोई अर्थ नहीं। हम जब चुनाव लड़ेंगे मुद्दों पे लड़ेंगे और सेकुलर पर्सनालिटी होने के नाम पे वोट मांगेंगे। फिलहाल नवाबगंज क्षेत्र में काफ़ी लोग ये कहते हैं कि नवाबगंज में समाजवादी के 2 नेता हैं, VIP नेता उन्हें कहा जाता है, जिसमें एडवोकेट सारिक खान का नाम आता है, प्रोफेसर राशिद का। लोग कहते हैं इनके जो भी मित्र लोग हैं, जो भी इनके पास में बैठते हैं, वो सब VIP लोग हैं, आम जो लोग हैं वो कम देखने को मिलते हैं। आपने अब अपनी तरफ से बात कर दी है। कहा इसके VIP नेता, हमने आपको पहले भी कहा, दिन भर कचहरी में बैठते हैं, दिन भर वहाँ गर्मी में घूमते हैं। और हमारे जो दोस्त लोग हैं जैसे कम्बर एजाज शानू हैं, काहे के VIP नेता हैं, वो पूरे दिन बेचारे जनता के लिए मारे मारे घूमते हैं, मरीजों को अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं। पुरुषोत्तम गंगवार हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे, कैसे VIP कल्चर इधर नहीं है, पूर्वांचल में है। ब्लॉक प्रमुख को आप देखेंगे, ये नवाबगंज के VIP है ना, नवाबगंज क्षेत्र के इन्हीं लोगों को VIP कहा जाता है। एक आम इंसान जो रिक्शा चलाता है, कोई ठेले वगैरह लगाता है, छोटे मोटे व्यापार करते हैं, ना वो वहाँ दिखते हैं प्रोफेसर राशिद के यहाँ, ना आपके साथ में दिखते हैं। आपके साथ में दिखते हैं तो कौन? ब्लॉक प्रमुख लेवल के विधायक, सांसद, इस तरीक़ा के जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं या बड़े लोग हैं, वो लोग आप लोगों के साथ में दिखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिन भर हर वर्ग के लोगों से मिलता हूं और मैं ये कह के किसी की बेइज्जती करूं कि वो गरीब हैं या वो मुझसे नीचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग बराबर के हैं और आदमी की पर्सनालिटी होती है, गरीब अमीरी कोई चीज़ नहीं होती। हम सबसे मिलते हैं, सबसे हमारी दोस्ती है। अच्छा, आगे आपसे बड़े काम में पूछना चाह रहा हूँ। पार्टी ने मानो सामान सीट हो गई, पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, मानो आप जीत भी गए, तो नगर के लिए कुछ बड़े काम बताएं, 2-3 जो प्रमुख कार्य हों। देखिए, बड़े काम मैं कोई अभी से कह दूं और मैं कोई शेख चिल्ली की तरह ख्वाब देखते हुए मैं ये कहूं मैं स्टेडियम बनवाऊंगा और मैं रोडवेज़ का निर्माण कराऊंगा, ये सब नगर पालिका के क्षेत्राधिकार वाले काम नहीं हैं। ये सब विधायक और सांसद लेवल के काम हैं। भाई रोडवेज़ का मामला है, स्टेडियम बनवाना है, ये बहुत बड़ी लागत के, बहुत बड़ी जगहों के काम होते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर मुझे नगर ने इतना समझा और मुझे जिताया और मुझे उस कुर्सी पे बिठाला, तो मैं इतना कहना ज़रूर चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी कि मैं जो ज़मीनी काम करूँगा, जो सड़कों का है, जो नालियों का है, जो प्रकाश की व्यवस्था है, इन सब के साथ साथ कुछ ज़मीनी काम ऐसे होते हैं, जैसे मेरा बड़ा मन है कि अगर कभी मुझे कोई कुर्सी मिली, अगर मुझे कहीं चेयरमैन बनाया गया, तो जैसे नगर में किसी के यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, हिंदू मुस्लिम किसी भी वर्ग में, तो नगर पालिका की तरफ से एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसमें 200 कुर्सियाँ नगर पालिका की रहें, जो वहाँ उनके परिवार वाले, क्योंकि उनके घर में मौता हो चुका होता है, तो वो परिवार वालों के जो रिश्तेदार आते हैं उन लोगों के बैठने के लिए उन्हें कहीं टेंट हाउस से या कहीं से मंगानी ना पड़े, और नगर पालिका के कर्मचारियों की तरफ से वहाँ सफाई की विशेष वो कराई जाए व्यवस्था, और पानी का एक चिलिंग पॉइंट
बनेगा, चिलिंग जो है वो मशीन लगाई जाएगी नगर पालिका की तरफ से। जितनी भी शादियां नवाबगंज में की जाएंगी उन सबको वाटर कूलर से पानी सप्लाई का काम नगर पालिका की तरफ से किया जाए। जो ये ज़मीनी काम है, हर गली में हर नुक्कड़ पे कहीं पे डिप खुला हुआ ना हो, जो बुज़ुर्ग लोग कहीं उसमें गिर जाएं या कोई मोटरसाइकिल गिर जाए, ये सब ज़मीनी काम हुआ करते हैं। अब मैं ऐसे अभी आपको बताऊं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं चुनाव सामान्य सीट होने के बाद, टिकट डिक्लेयर होने के बाद, जब मैं नॉमिनेशन करा के निकलूंगा तो मैं एक पूरा अपना घोषणा पत्र तैयार करके आप सब पत्रकार बंधुओं को बुला के उसको पूरा वायरल करूंगा, सब लोगों को बताऊंगा मैं क्या करना चाहता हूं।